आ रहे हैं अभी भी? चलो कोई आए तो बताना कौन आ रहा है, मैं ज्वाइन कर लूँगा उनको ना। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है था, एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व या एनक्लोज्ड बाय सिंपल कर्व। बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना होता है, एक तो कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए, एक लिमिट फाइंड करनी आनी चाहिए और कुछ नहीं, है ना। कर्व और लिमिट पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो बोलो फटाफट। एक्सरसाइज 11.1 बोलो। एक्सरसाइज 11.1 में कोई सा भी क्वेश्चन हो तो बोल सकते हो, बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक तनुचिता ने पूछा है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x एंड x एक्सिस वेयर x इक्वल टू है 0 to 2 पाई। एक मिनट, यही है तनुचिता। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व ड्रॉ करना आता है तनुचिता? ऐसा होता है क्या कर्व? बताओ, साइन एक्स का कर्व ऐसा होता है ये कुछ? ठीक है, और देखो इसने ऐसा बोला है एनक्लोज्ड बाई y इक्वल टू साइन एक्स एंड x एक्सिस, यानी x एक्सिस से एनक्लोज्ड होना चाहिए, यानी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इससे एनक्लोज्ड होना चाहिए। साथ ही साथ में ऐसा बोला है x की रेंज गिवन है 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। तो 0 यहां होता है, पाई यहां होता है और 2 पाई यहां पर होता है। होता है कि नहीं होता बताओ तनुचिपा? एम आई क्लियर? ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक एरिया फाइंड करना होगा, तो इसका जो एरिया है वही इसका एरिया होगा क्या, बता सकते हो? क्लियर है बात? और जो इसका एरिया आएगा वही इसका आएगा। अब ऐसा मत बोल देना कि इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, जीरो हो जाएगा एरिया। एरिया जीरो कभी भी नहीं होता, जैसे लेंथ जीरो नहीं हो सकती कभी भी। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या शो करता है यहाँ पर? ओनली क्वाड्रेंट को शो करता है या डायरेक्शन शो करते हैं। लेंथ में नेगेटिव क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, एरिया में ये क्वाड्रेंट शो कर रहा है, तो नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव ही होगा। जो एरिया इसका आएगा वो इसका आएगा। इसका मतलब इसका एरिया फाइंड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। लास्ट क्लास में बताया था सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग, तनुचित ऐसा बताया था ना। चलो तो देखो क्या करते हैं, स्प्लिट लेते हैं। स्प्लिट लिया हमने ऐसे, इस टाइप से ले लिया। ठीक है, ये स्प्लिट ले लिया। ठीक है, और देखो स्प्लिट इस टाइप से लिया हमने, तो डी एक्सिस की विड्थ हो जाएगी और हाइट कितनी हो जाएगी? y। ठीक है, तो यहां लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको नेमिंग भी करना चाहो तो कर सकते हो। ये हो गया ओ, ये हो गया ए। देखो ओ ए ऐसे नहीं करोगे, यहां पर भी कुछ नेमिंग दोगे इसको बी। बताया था ऐसा क्यों? बिकॉज अब क्या बोलोगे, ओ ए बी ओ, पूरा एरिया हो जाएगा। नहीं तो मान लो ये नेमिंग नहीं देते, ओ ए ओ, ये लाइन हो जाती केवल। ठीक है, इसलिए यहां पर भी कुछ नेमिंग देना पड़ेगा। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। हाँ, किसकी वॉइस है पहले? हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही थी, आई थिंक पोरस राजावत। चलो देखो, ये बनाता है पोरस, साइन एक्स का कर्व दो बनाता है। साइन एक्स का कर्व इसका ऐसे होता ना, ऐसे करके ऐसे, है ना। 0 से स्टार्ट होता है साइन एक्स का, कोस की बात कर रहे थे, ऐसे स्टार्ट होता इस टाइप से, है ना। तो साइन एक्स का 0 से स्टार्ट होता है, तो इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में ऐसा बोला है कहां से कहां तक। देखो ये एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक बोला है? 0 से 2 पाई।
तो 0 ही होता है, पाई होता है, 2 पाई होता है, यानी यहां से यहां तक एरिया फाइंड करना है। समझ में आ रहा है फोर्स? तो मैंने क्या किया, जो इसका ही वही एरिया इसका होगा, सेम ही होगा ना दोनों का, सेम ही होगा। बट ये मत बोलना इसका पॉजिटिव होगा इसका नेगेटिव होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। बिकॉज सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं इसका जो एरिया होगा वही इसका होगा, बट पॉजिटिव और नेगेटिव या कंसिडर नहीं करेंगे, एरिया पॉजिटिव में नहीं होता। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा एरिया जाएगा क्या, रिक्वायर्ड एरिया जाएगा क्या। तो क्या लिखा है यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, बोल सकता हूं इसको, नेमिंग दे दिया, ओ ए बी ओ बोल दिया, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज इसका जो एरिया आएगा वो इसका आएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलो, तो उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में बस सिंपल सी बात काम करोगे। यहां पर स्लेट ले लिया हमने, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल लिया, ऐसे पैरेलल लिया, तो इसकी विड्थ ऐसे देखी जाती है और हाइट ऐसे देखी जाती है। तो विड्थ एक्स एक्सिस के अलोंग वो छोटी है तो डीएक्स बोलोगे, और हाइट वाई के अलोंग है तो वाई देखोगे, तो क्या बोल दोगे, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, लास्ट 2 क्लासेज में इसका कंसेप्ट बताया था, क्या लिखोगे, y इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है, y इंटू डी एक्स बोलोगे। अब देखो कहां से कहां तक, 0 से पाई, न कि 2 पाई, 2 पाई नहीं लेना, बिकॉज हम कहां तक ले रहे हैं इसको, यहां से यहां तक ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां लोगे 0 से पाई, क्लियर है ये बात। अब सिंपल सी बात है, y की वैल्यू कहां है, ये रही, y की वैल्यू साइन एक्सिस में पुट कर दो, और कुछ ही नहीं है। 0 से पाई, y की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स एंड डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो सबको आता है कि साइन एक्स डी एक्स का तो इंटीग्रेशन सभी को आता होगा। तो इसका हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और लिमिट 0 से पाई, ठीक है। तो अब इसको अगेन सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस पाई माइनस, ठीक है, माइनस साइन लगाओगे ना, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, या ऐसा लिख दो माइनस कोस 0, बोल सकते हो ना ऐसा, यस, ठीक है। तो देखो कोस पाई क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ऐसे करने को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस साइन पहले से, और कोस पाई क्या होता है -1, ठीक है। तो 1, और ये कोस 1 क्या होता है, कोस 0 क्या होता है 1, माइनस का 1 2 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा क्या, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखोगे, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है, इसलिए यहां ना तो सेंटीमीटर गिवन या ना मीटर गिवन है, तो इसको क्या बोलोगे, स्क्वायर यूनिट, बस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है, तनु छिपा क्लियर है ये, चलो नोट करो इसको। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन 5 किया दीक्षा पाल, अभी नहीं किया, अरे इतना आराम आराम से धीरे धीरे बता रहा हूँ, 2 दिन तो यूट्यूब पर ही ले लिया इसका सेशन, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी 1 दिन में हो जाता था वो, है ना, 2 दिन में कंप्लीट, यानी 1 दिन में थ्योरी उसकी और 1 दिन में क्वेश्चन। और अब यार 2 दिन में थ्योरी हो रही है, 2 दिन में क्वेश्चन, हालांकि सिलेबस पीछे नहीं है अपना, बहुत सही चल रहा है। क्या बोल रहा हूँ, रिपीट करना है, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात नहीं बोली मैंने, ऐसा बोला है कि सिलेबस अपना बिल्कुल सही चल रहा है, जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है ना, पीछे नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ये तो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, हो गया, अच्छी बात है। देखो जो अब ये मुझे आंसर रटा हुआ नहीं है, देखो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, कितने आंसर रटेंगे बताओ, बट पैटर्न सभी का पता होता है ना कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये नोट हो गया होगा, क्वेश्चन 5 करते हैं।
याद रखना मंडे को जो क्लास होगी ना वो नेक्स्ट टॉपिक पर होगी, एरिया बिटवीन टू कर्व। हो जाएंगे नहीं क्वेश्चन तो आज? क्या? अरे इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हो क्या तुम? वापस लिखो क्या? क्वेश्चन नंबर 3 था गिवन y इक्वल टू साइन एक्स गिवन था और ऐसा गिवन था। यूट्यूब पे तुम देखते कहाँ हो? हो गया? यूट्यूब पे देखो, बिल्कुल भी तुम्हारी क्लास वाले इंटरेस्ट नहीं दे रहे। चलो ये तो लाइव क्लास ही चल रही है यहाँ पर, और कुछ तो यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इससे पहले वाली जो क्लास डाली है ना मैंने यूट्यूब पर, कल दोनों क्लास होती, मतलब 11 का भी यूट्यूब पर था, तुम्हारा भी यूट्यूब पर था। 11 पे का भी वीडियो 40 मिनट के आसपास था, तुम्हारा 40 मिनट के आसपास था। उनका अभी चल रहा है 828 मिनट के आसपास चल रहा है वॉच टाइम। ठीक है, तुम्हारा बता सकते हो कितना चल रहा होगा? तुम्हारा चल रहा है 135 मिनट ओनली। बताओ, 135 मिनट मतलब 40 मिनट का वीडियो है ना? तो उसको कितने लोगों ने देखा? केवल 3 ने, मैक्सिमम 3 ने देखा है। ठीक है, 3 लोगों ने देखा है केवल, बिकॉज 120 मिनट होते हैं 3 ने। ओनली 3 बच्चों ने या 3 स्टूडेंट ने पूरा वीडियो देखा है बस। तुम क्या सोचते हो मुझे पता नहीं लगता? सब पता लगता है। फिर इसको देखो, इतनी मेहनत करते हैं। तुम्हें कई बार बोल चुका, यूट्यूब पर डालने में इतनी मेहनत होती है, डबल 3 गुना मेहनत होती है वहां पर। उसके बावजूद इतना सा फिर क्या मतलब है डालने का, बताओ? और यहां देखो, चलो तुमसे डबल है वो, ज्यादा बच्चे हैं वो, लेकिन फिर भी देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। और तुम्हारी क्लास तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो मैं बल्कि ज्यादा यूट्यूब पर डालने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी का स्किप हो जाए तो वापस देख सको। मुझे मजा थोड़ी आ रहा है, या मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर तो मुझे बेनिफिट होने वाला है। 250 के आसपास सब्सक्राइबर है सारे। 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नहीं देखा ना पौरख सिंह राजा कल की क्लास? दीक्षा तुमने भी देखी थी? अच्छा अच्छा, तो देखो पौरख ने देखी है, दीक्षा ने देखी है, एक कौन है फिर? बस एक और बचा है, बाकी किसी ने नहीं देखी फिर, है ना? क्या? आदित्य ने देखा? हाँ, आदित्य का मैसेज आता है, बिल्कुल आदित्य देखता है। अरे फिर वो वॉच टाइम क्यों नहीं बढ़ता? वो मुझे यही समझ नहीं आता वहां पर वॉच टाइम नहीं बढ़ता। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, y इक्वल टू मोड ऐसा गिवन है, और हमें गिवन है x इक्वल टू -3 और लाइन x इक्वल टू 1, ऐसा ही है ना? ठीक है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। इससे एनक्लोज भी जो शेप बनेगी उसका एरिया हमें फाइंड करनी है। तो समझ में आ गया कि क्या है? ओम प्रकाश हैज लेफ्ट, ओम प्रकाश गया। ठीक है, तो बता सकता है कोई कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो देखो मैन कर्व कौन सा, ये पर, ये गिवन कर्व अपना y इक्वल टू मोड x। ठीक है, तो इसका कर्व ड्रॉ कर सकते हो, मोड x का बताया था। एक क्लास तो सिर्फ कर्व ड्रॉ करने के लिए ले लिया था मैं, कि कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? बताओ तो मोड x का कर्व इस टाइप से होता है क्या? बता दो। ठीक है, देखो इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, यहां तो हो गया y इक्वल, और इस डायरेक्शन में होता है y इक्वल टू -x, होता है कि नहीं होता? बिकॉज x इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, x इस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, लेकिन y का जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। यहां पर भी देखो y पॉजिटिव होता है, यहां पर भी y पॉजिटिव होता है, y का रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो मोड x का कर्व ड्रॉ करना आ गया सभी को। और इसके बाद में देखो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? इधर वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मैं बोल दिया x इक्वल टू -3 कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा होगा, -3, 0, और ये जो लाइन होगी वो कौन सी होगी? x इक्वल टू -3। देखो एग्जाम में ये जो कर्व ड्रॉ करके आओगे उसको सो भी करोगे कौन सा इक्वेशन है, किस इक्वेशन का कौन सा कर्व है। ठीक है, तो x, ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू -x, ये लाइन कौन सी है? x इक्वल टू -3।
एक कौन सा x इक्वल टू 1, कहीं ना कहीं यही आएगा, आएगा कि नहीं, और इसको बोलोगे x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब एनक्लोज्ड एरिया कौन सा हुआ, एनक्लोज्ड पार्ट कौन सा हुआ, ये हुआ क्या, एक तो ये हो गया। देखो एनक्लोज का मतलब होता है क्लोज, क्लोज आउटर नहीं होता, क्लोज वाला ओपन वाला नहीं होता ना, एक ये हो गया। तो इसमें देखो दो टाइप से फाइंड करोगे, कैसे, एक तो यहां से यहां तक चलोगे, एक यहां से यहां तक चलोगे, बिकॉज लिमिट दोनों में डिफरेंट है। यहां से यहां तक का मतलब है -3 से 0, और यहां का मतलब है 0 से 1। चलोगे कि नहीं चलोगे, बताओ, क्या वो समझ में आ गया सभी को। ये पॉइंट भी बता सकते हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जैसे मान लो इसको बोल दिया मैं ए और इसको बोल दिया बी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये बता सकते हो। देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में फाइंड करना आना चाहिए, जहां पर कर्व और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, या टू कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी यही कंसेप्ट, और कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है। वहां दो कर्व आएंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक कर्व एक लाइन है ना, तो इंटरसेक्ट कर रही है ना लाइन और कर्व, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए मेरे को। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है यानी बी की भी वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट की, बट फिर भी बताता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, ऐसा बोलोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बिकॉज नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही काम करेंगे हम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। वहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, ए देखो कैसे फाइंड करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, गिवन करो क्या है, y इक्वल टू, ऐसा बोल दोगे 4 पॉइंट ए। पॉइंट ए फाइंड करने के लिए क्या करोगे कि दोनों कर्व क्या था यहाँ पर, y इक्वल टू -x एंड x इक्वल टू -3। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मीनिंग x एंड y की वैल्यू फाइंड करना ही होता है। यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट ही आ रही है तो y की वैल्यू हो जाएगी, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -3 इसमें पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस का 3 होगी कि नहीं होगी बताओ भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा, -3,3 होगा कि नहीं बताओ। पॉइंट ए क्या हो जाएगा अपना, -3,3, और ये जो y इक्वल टू -x ये लाइन थी। इसी टाइप से बी, बी देखो कैसे फाइंड करोगे, यहां लिख सकते हो 4 पॉइंट बी, यहां लिख देता हूं चलो। ये काम यहां पर देखो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी उसमें इस टाइप से करेंगे। जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, नेक्स्ट एक्सरसाइज वो कर सकता है या कर सकती है। फिर बोलोगे 4 पॉइंट बी, बी पॉइंट के लिए देखो करो कि क्या था, y इक्वल टू एक्स एंड x इक्वल टू क्या है 1। तो x की वैल्यू तो 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो b क्या हो जाएगा यहाँ पर 1,1 हो जाएगा क्या b। बताओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना किसको नहीं आया, आ गया ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। चलो अच्छी बात है, तो नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो वो ले सकते हो। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, नोट किया करो। हाँ बोलो, क्या रहा है, ब्लर आ रही है स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पर डाल दूंगा चलो ना, रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूं मैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट वापस बताए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है एक्स एंड वाई की वैल्यू, एक्स एंड वाई की वैल्यू होती है और कुछ नहीं है। मतलब दो कर्व जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 11th क्लास में भी देखा था हमने, लाइन वाले दो है ना, दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है फाइंड करना बताया था ना वहां पर भी। तो जैसे मान लो ये जो पॉइंट ए पर कौन कौन सा कर्व y इक्वल टू -x है, एक तो ये था, एक पॉइंट x इक्वल टू -3 है। तो यहाँ तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि x की वैल्यू तो -3 आ गई, और y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, जब x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे। x की वैल्यू -3 यहाँ पुट किया, माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a पॉइंट क्या हो गया -3,3, a की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 3 है। इसी टाइप से b में क्या देखा, कर्व y इक्वल टू x था और x इक्वल टू 1 था, तो यहां पर 1 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो बस। ठीक है, अब देखो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये शो करोगे एग्जाम में, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी शो करोगे, सब कुछ शो करना होगा एग्जाम में। अब बोलोगे रिक्वायर्ड एरिया,
अगर ये कंसेप्ट आ गया कि नेक्स्ट चैप्टर भी, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगी इससे, उसमें यही कंसेप्ट है। फिर यहां पर लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। देखो रिक्वायर्ड एरिया में यहाँ दो पार्ट आएंगे, एक तो कौन सा आएगा, जैसे इसको नाम दे दूं मैं P और इसको बोल दूं Q, तो एक तो आ गया PAOP, ठीक है, ऐसे बोलोगे एरिया, AR लिख सकते हो, देखो एरिया को शॉर्ट फॉर्म में AR ऑफ ब्रैकेट लिखोगे, फिर POAP। अब ऐसा मत बोलो, नहीं तो ट्राइंगल है, डायरेक्ट ही एरिया फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट ही एरिया फाइंड कर सकते हैं, ट्राइंगल नहीं बोलोगे इसको, हालांकि ट्राइंगल ही है लेकिन हम इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। प्लस बिकॉज ऐड करना पड़ेगा, अब यहाँ सिमेट्रिसिटी नहीं है तो ऐसा नहीं करो कि इसको इसके एरिया फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई करते। सिमेट्रिसिटी कब होती, जब ये लाइन x = 3 होता, तब होती ना सिमेट्रिसिटी। प्लस एरिया ऑफ कौन सा है, OQBO, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका एरिया फाइंड करने के लिए स्प्लिट ऐसे लोगी, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए स्प्लिट ऐसे लोगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको y1 बोल देता हूं मैं और इसको y2 बोल देता हूं मैं, ठीक है, y1 dx। लिमिट कहां से कहां तक लोगे, देखो -3 से 0, याद रखना, बिकॉज यहां से यहां चल रहे हैं x की वैल्यू, यहां पर क्या है dx, तो लिमिट किसकी लेनी पड़ती है, x की, तो x यहां से चल रहे हैं और यहां तक चल रहे तो -3 से 0, प्लस सेकंड कौन सा हो जाएगा 0 से 1, y2 dx। और y1 कौन सा है, -x, ध्यान रखना यहां पर गलती यही करते हो तुम, प्लस x ले लेते हो जो कि गलत है, यहां पर y1 कौन सा लेना होगा, -x, बिकॉज यहां वाला लेना है ये, तो क्या हो जाएगा ये -3 to 0 -x dx प्लस 0 से 1 x dx। तो इसके बाद में यहां सोल्व कर देता हूं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, फर्स्ट कौन सा हो गया, देखो माइनस साइन तो मैं बाहर ले लिया, इसका ले सकता हूं माइनस साइन तो, और क्या हो जाएगा x² 2 बोल दूं क्या, इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2, लिमिट है -3 से 0, प्लस साइन अगेन x² 2, लिमिट हो गई 0 से 1। देखो गलती यहां पर ये होती है, लिमिट पुट करने में बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, ठीक है, लिमिट पुट करने में बहुत ज्यादा गड़बड़ करती है, यहां तक नोट कर लो, इसको सोल्व करते हैं और बाद में, हालांकि आसान में कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस तो ऐसे कैसे बाहर चल रहा है, 0 पुट करोगे पहले तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस साइन बाहर लोगे, भाई देखो 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, फिर माइनस लेते हो, उसके बाद में देखो गड़बड़ क्या करते हो तुम, -3 पुट करे तो -3, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है -3/2 या -3 का होल स्क्वायर बाई 2, आगे समझ ले, गड़बड़ मत करना। और यहां पर ये तो क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो 1/2 -0, बस फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या रहा आंसर। कर रहे हो ना सोल्व या नहीं कर रहे हो, अरे समझ में आया कि नहीं आया, इसको रब कर देता हूं मैं, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना, देखो माइनस साइन बाहर चल रहा है, इसके बाद में 5 आ जाएगा, गुड। तो ये तो देखो माइनस साइन था, ये कितना आ जाएगा 9/4, यानी -9/4, ठीक है, और ये प्लस का 1/2, तो ये माइनस सिर्फ इसके बाहर था, याद रखना, तो 9/4 प्लस 1/2, एलसीएम कितना लोगे 4, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, अरे आंसर ऐसा कैसे आ रहा है, 11/4 आना चाहिए, 5 कहां से आ रहा है, हाँ सॉरी 9/2 है, 9/4 नहीं है ना, ठीक है सॉरी, ठीक है, तो 9/2 और 10/2 सही है, 10/2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा इसका आंसर, 5 स्क्वायर यूनिट।
क्लियर है ये क्वेश्चन, सबको समझ आ गया होगा बिल्कुल, है ना। अब देखो ये हो गया क्वेश्चन 1 बता ही दिया था, क्वेश्चन 2 भी हो जाएगा, सर्किल है। एक और क्वेश्चन बोल दो, क्वेश्चन 7 शायद मैंने यूट्यूब पे बता ही दिया होगा। क्वेश्चन 7 और 8 पे एक जैसा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 8 में ए और बी के फॉर्म में आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करे या बताओ, नहीं एक क्वेश्चन बोल दो और कोई सा भी, बाकी तुम खुद से प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन हो गए। या कोई एग्जाम्पल हो तो वो बोल सकते हो, आज नोटिस नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा क्वेश्चन। फैजान तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन है? पूरे हो गए फैजान बाटी? फैजान बाटी तुम्हारे क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर तुम टेस्ट में गड़बड़ कैसे कर देते हो बताओ? इतना जल्दीबाजी मत करो क्वेश्चन करने में। हाँ 9th क्वेश्चन बताया जाए। 9th क्वेश्चन, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 2 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फॉरेस्ट सिंह राजावत है या नहीं गया? अरे वाह, अच्छी बात है, क्लास पूरी अटेंड किया करो। देखो सिलेबस अब तो ऐसे मान लो नेक्स्ट मंथ में ही ऐसा लगेगा हो गया सिलेबस, बहुत फास्ट होगा अब तो। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा है, हमें जो लाइन गिवन है एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 2। देखो यहाँ पर अगर गिवन भी नहीं है कि ये लाइन है तो भी बता सकते हो कि लाइन कैसे है, बिकॉज देखो 1 बाई ए, इससे मत समझा करो तुम, ये समझा करो एक्स और वाई की पावर अगर सिंगल है तो लाइन होता है, एक्स और वाई की पावर 2 है तो सर्किल होता है, एक की पावर 2 है एक की पावर 1 है तो कौन सा होता है बताओ? क्या बोलते हैं उसको? पैराबोला। जैसे एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है, लेकिन एक एक्स होगा एक वाई होगा, तो लाइन है कि नहीं? ठीक है, अब देखो इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन को ड्रॉ कैसे करोगे? कर्व के फॉर्म में कैसे ड्रॉ करोगे? या पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला हुआ है तो ऐसे बोलोगे एट एक्स इक्वल टू 0। लाइन के लिए क्या बताया था? लाइन के कर्व के लिए क्या बताया था मैंने कि x को 0 पुट करो एक बार y को 0 पुट करो। तो x को 0 पुट करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? x को 0 पुट किया तो क्या है? माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? -2b हो जाएगा कि नहीं होगा? यानी पॉइंट कौन सा आ जाएगा, कोई बता सकता है? पॉइंट ए बोल दू मैं 0,-2b होगा कि नहीं? इसी टाइप से सेकंड बात करूं मैं, एट y इक्वल टू 0, y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 2a आ जाएगी क्या? इसको 0 पुट किया तो माइनस आएगा, कोई मतलब ही नहीं है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? तो पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? 2a,0। अब ये पॉइंट आ गया, इस लाइन को ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, पॉइंट फाइंड करना आ गया ना, तो इस लाइन को देखो ड्रॉ कैसे करोगे? ए पॉइंट क्या है हमारा? 0,-2b, 0 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है ना। -2b यानी -2b यानी ये वाला नहीं आएगा, वाई कोऑर्डिनेट ये वाला आएगा, यानी ये पॉइंट आ गया अपना ए, 0,-2b। ये सबको क्लियर है क्या? ये पॉइंट आएगा। अब तुम डॉट रखे हो यही आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बी पॉइंट कौन सा आएगा? 2a,0, 0 यानी y कोऑर्डिनेट 0 यानी x एक्सिस जाएगा, यानी यहां पर आएगा कहीं ना कहीं बी पॉइंट, यहां पर आएगा क्या आएगा? 2a,0। तो ये इस टाइप से, ये बात समझ में आ गई क्या? लाइन ड्रॉ करना आ गई क्या कैसे करते हैं? और इस लाइन को लिख दोगे यहां पर x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 2। ठीक है, नेमिंग कर दो इसको, ये बोल दिया ओ पॉइंट 0,0। ठीक है, तो एरिया में इस साइडेड पार्ट का फाइंड करना है। वैसे तो ट्राइंगल है ये, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा मेथड यूज में लेना होगा? इंटीग्रेशन मेथड। तो कर सकते हो इसको अब। तो देखो स्प्लिट कैसे लोगे? ऐसे लोगे स्प्लिट,
बिल्कुल ऐसे लोगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया, बाकी तुम खुद से करोगे। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया बताओ क्या हो जाएगा, दिख रहा नहीं यहाँ। लिमिट कौन सी होगी, जीरो से बताओ लिमिट क्या लोगे, 0 टू फटाफट बोलो फैजान बाकी बोलो। माइनस का ए, अरे 0 कोमा क्या लोगे, एरिया एरिया तो लिमिट कैसे लोगे, यहां से यहां तक चलोगे ना, 2a बिल्कुल, और y dx, y की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेना, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से बता दो, ऐसा हो जाएगा ना x बाई ए माइनस 2 इक्वल टू वाई बाई बी, ऐसा हो जाएगा नहीं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, b बाई ए एक्स माइनस 2 बाई बी, या 2b, या b को यहां मल्टीप्लाई कर देना, क्या वही बात है ना। तो आ जाएगा इसका आंसर, बताओ खुद से करना है बाकी। और बोलो कोई ऐसा, आलोक फैजान जो भी तुम जिसने भी सोल्व किया है उनमें से कोई भी बोलो कि ये जो क्वेश्चन है इसका डायग्राम समझ नहीं आ रहा हमें। कर्व ड्रॉ हो गया उसके बाद में एरिया तो इजीली फाइंड हो सकता है। ठीक है, जिसने कर्व ड्रॉ कर दिया उसके 1 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स पक्के आ जाएंगे। अच्छे से कर्व ड्रॉ कर दिया, बिकॉज एग्जामिनर ये मानता है कि कर्व ड्रॉ कर दिया तो एरिया तो आता ही आता है। तुम्हें कर्व ड्रॉ कर दिया, मेथड से लगा दिया, आंसर नहीं आ रहा तो हाफ मार्क्स से ज्यादा नहीं कटेगा। कर्व से ड्रॉ नहीं किया और आंसर आ गया तो हाफ मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, तो यहां पर कर्व अच्छे से ड्रॉ करना। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तुम्हें लग रहा है कि ये कर्व ड्रॉ हमसे नहीं हो रहा, 11.1 में इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, दीक्षा पाल। लिमिट कैसे लिए देखो, लिमिट ऐसे देखो, यहां पर क्या दिख रहा है तुम्हें, y dx दिख रहा है। इसको रब कर देता हूं एक बार, इधर वाले पार्ट को रब कर देता हूं मैं। तुमने देखो यही तो प्रॉब्लम है ना, तुम YouTube वाला सेशन नहीं देखे पूरा, वहां पर एक एक चीज समझाइए कि लिमिट कैसे लेते हैं। मुझे पता है तुम कैसे हो पढ़ने में, और YouTube चैनल पे देख लेना, वहां पर ये चीज नहीं बताई जाती लिमिट कैसे लेते हो तुम, है ना, वहां पर डायरेक्ट बताया जाता है। देखो कोई सा भी कर्व मान लो, जैसे कि ये कोई कर्व है, चलो यही ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास डायग्राम ऐसा था। ठीक है, और हमने स्लिट ऐसे ली थी, ले सकते हो ना स्लिट। तो देखो ये स्लिट यहां से स्टार्ट होगी, यहां टच हो रही है, जिसके टच हो रही है उसका तो कर्व लेते हैं, यानी लाइन की टच हो रही है तो लाइन का तो इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा उसमें बहुत अच्छे से ये बात समझ आएगी कि इक्वेशन कौन सा लेना होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम करेगी नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेकिन वो अगर कंसेप्ट समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जो स्लिट जिसके टच होती है उसका तो इक्वेशन लेते हैं, और लिमिट कैसे लेते हैं, कहां से स्टार्ट हो रहा है कर्व, और यहां से स्टार्ट हो रहा है देखो 0 से, है ना, यहां कोऑर्डिनेट किया था 0,0। अब हम देखो यहां पर ऐसा आ रहा है y इंटू डी एक्स, ऐसा आया था, ऐसा लिया था हमने। तो जो dx आ रहा है तो यानी लिमिट किसकी आनी चाहिए, x की आनी चाहिए, x की आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अब x की वैल्यू कौन सी है, ये यहां से यहां तक चलेगी। x के लिए कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं कि नहीं चलते, या राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड से चल सकते हैं। अगर ये ऐसा हो तो इधर से ले सकते हो, लेकिन लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। अगर इधर से होता है तो हम ऐसे ही चलते हैं हमेशा। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो x कहां तक जा रहा है, यहां तक, इधर कहां तक जाएगा, बिकॉज एरिया में यही तो फाइंड करना है। तो इस ये शेप स्टार्ट कहां से हो रही है, 0 से, एंड कहां पर हो रही है 2a से, बिकॉज ये पॉइंट कहता 2a, 0। तो हमने कह दिया 0 से 2a, लिया कि नहीं, ये क्लियर है जिसने भी पूछा। तो देखो पूरा सेशन ले लिया करो, तुम्हारा ही फायदा है, मेरा फायदा नहीं है उसमें। यूट्यूब वाला पूरा सेशन ले लेना, मैंने एक एक चीज बताई है, और तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हें क्या क्या चीज नहीं आती, वो चीजें बताई है मैंने, है ना। ठीक है, और चैनल पे या सर्च करके देखना, वहां पर भी मिल जाएगा तुम्हें एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व, वहां पर ऐसी चीजें नहीं बताएंगे तुम्हें कि लिमिट कैसे लेते हैं। ठीक है, हो सकता है वहां पर इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छे हैं, कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन समझ में यहाँ आएगा तुम्हें।
ठीक है, तो शायद टाइम 8:46 हो चुकी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, नहीं तो इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। है किसी की डाउट कोई? नो, चलो